जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचार यमुना तीरा वनचार जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभु जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेव जय गुरु हरि बोल हरि बोल जय गुरु हरि बोल संकीर्तन की जय एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुनः आप सभी भक्त वृक्ष के सदस्यों का स्वागत है शनिवार के इस भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में। चूंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि आज बलवंत प्रभु किसी कारणवश व्यस्त है और वे अभी कुछ एक अपनी मीटिंग में ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए आज का जो हमारा ये श्लोक था चौथा अध्याय 8वां श्लोक परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम वाला। तो इस श्लोक पर हमने चर्चा इस हफ्ते स्थगित करके अगले हफ्ते लेने का विचार किया। प्रभु ने मेरे को आग्रह किया था कि आप ले सकते हो तो आप ले लीजिए, परंतु मैंने बोला प्रभु आप जिस हिसाब से ले रहे थे क्वेश्चन आंसर सेशन के तहत, तो मैंने कहा हमें उसी अंदाज में चलना चाहिए। तो इस श्लोक को हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। और पिछले हफ्ते हमने इसी हफ्ते हमने नित्यानंद त्रयोदशी को सेलिब्रेट किया था। तो नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव और उनका हमारे जीवन में महत्व हमें समझना चाहिए, जिससे है ना उनको हमें नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी पे हम एक कुछ स्पेशल क्लास लेंगे कि वे कितने ज्यादा औदार्य पूर्ण है, तो कितना उनका जीवन हमारे लिए कितना कृपामय है। हाँ, ये जो अवतार है उनका, ये कितना कृपामयी अवतार है। हमें अपने जीवन में कुछ उनकी शिक्षाओं से इस प्रकार समझने का हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। मैं इतना उसका रेडी मैंने जो भी प्रिपरेशन किया है बहुत कम समय में मैंने किया है। आज ही मैंने थोड़ा बहुत वैसे मैंने सुना हुआ था, और तो उसी सिलसिले में कुछ मैंने छोटा सा प्रिपरेशन किया है। हो सकता है कुछ इसमें त्रुटि रह जाए, क्योंकि मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ। कुछ त्रुटि रह जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती समझकर मुझे जो है सो क्षमा कर देना। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। क्योंकि क्लास हम डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो हम प्रेयर भी कर लेते हैं, जो हमारा वीकली प्रेयर होता है, जो भगवत गीता का जो हमारा प्रेयर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नित्यानंद त्रयोदशी, तो नित्यानंद महाप्रभु एक बहुत ही करुणामय अवतार, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है तब जाके हमें मानव शरीर प्राप्त होता है, और मानव शरीर में भी जो भक्ति का बीज अंकुरित होता है, भक्तों के बीच में रहकर, भक्तों के सानिध्य में रहकर, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, उस भक्ति के बीज से जो लता अंकुरित होती है, उसके जो फल और फूल निकलते हैं उस अंकुरित भक्ति बीज से, तब जो है सो उसका एक पूर्ण ये होता है। ये बड़ा ही दुर्लभ सा ये प्रसंग होता है। तो मीन्स लाइक बड़ा ही कोई मीन्स लाइक जरूरी नहीं है कि हर कोई बीज पे फल और फूल लगे। कभी कभी वह वृक्ष कुछ बढ़ते बढ़ते सूख भी जाता है। हम तुलसी का पौधा लगाते हैं
हम जानते हैं कभी कभी जो सो पौधा ज्यादा टिकता भी नहीं है और वह जो सो नष्ट हो जाता है, या फिर कई अन्य पौधा भी लगाते हैं तो वो बराबर सिंचन यदि कभी ना हो तो वह कभी कभी नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की इस पूर्ण सृष्टि में यदि देखा जाए तो कितने ही अनंत ब्रह्मांड है, और उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत प्रकार के जीव है। हाँ, और और जो क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग कर्म और काल के चक्र में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हुए भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते को ना कौन भाग्यवान जीव। हाँ, तो ये अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करते हुए अलग अलग जीव, उसमें से कौन भाग्यवान होता है? भाग्यवान वही होता है जो फल फूल सकता है। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद पाता है वही जो है सो इस और जो इस गुरु और के प्रसाद से जब वह भक्ति का सिंचन करता है तब जो है सो वह बीज भक्ति लता के बीच में ऊपर बढ़ने लगता है, और भक्ति का पूर्ण सिंचन होने के बाद में भक्ति का एक जो है सो वृक्ष तैयार हो सकता है। तो और ये सारे जीव इस ब्रह्मांड में अपने कर्म और काल के चक्र में क्यों घूम रहे हैं? अपनी अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर। हाँ, और अपनी सभी लोग जो है सो अपनी उस अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए और इसके लिए इसमें भटक रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ है कि किसी को मानव शरीर प्राप्त हो, और यदि वह मानव शरीर प्राप्त कर भक्ति के बीज को पाता है, वही भक्ति का बीज हरेक के हृदय में नित्य प्रकार में निवास करता है। हरेक के हृदय में भक्ति का बीज पाया जाता है, परंतु उसका पोषण करने का जो स्वर्ण अवसर है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ, कई लोग श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा रहती है उनके मन में, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी व्यक्ति विशेष के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, या फिर किसी देवी देवताओं पर श्रद्धा रखते हैं। किसी किसी को भूत प्रेतों पर भी श्रद्धा होती है ना, अमावस की रात को यहाँ चले गए वहां चले गए, मतलब भूत प्रेतों पर भी श्रद्धा होती है। कोई नास्तिकवाद पर श्रद्धा रखता है। हाँ, कोई अलग अलग गुरुओं को मानता है, अलग अलग संस्था से जुड़ता है। हाँ, और यूट्यूब पे देखता है कि भाई इतने सारे जिसके जितने फॉलोअर्स है शायद वे गुरु सच्चे होंगे। हाँ, शायद वे सब कुछ सही बोलते होंगे, परंतु क्या कभी ऐसा होता है? क्या ऐसे कोई भगवान को पाया जा सकता है? और ठीक उसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि किसी की कोई कथा नहीं बोलता हो, यदि कोई कथा बोलता हो और जिसके सुनने वाले बहुत कम हो, शायद वह सच बोलता होगा। क्योंकि क्या होता है कि सब्जी मंडी में तो हर कोई प्रवेश कर जाता है, परंतु बहुमूल्य रत्नों की दुकान में कोई इकला या दुकला ही आपको मिलेगा, है ना, कोई एक या दो व्यक्ति मिलेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम यह नहीं कह सकते कि कौन सच्चा है और कौन ढोंगी है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सत्य कह रहा है और कौन ढोंग कर रहा है? तो आंसर क्या मिलता है? आंसर मिलता है जो प्रामाणिक संप्रदाय और आचार्य के अनुसार अनुगत होकर शास्त्र को निचोड़कर उसे प्रस्तुत करे। एक बार नहीं, बारंबार, और शास्त्र की ही बात करे, अपनी कल्पना से कुछ भी ना बोले। शास्त्र को वह यथारूप में प्रस्तुत करे, उस निचोड़ को अपने जीवन में उतारे, वहीं प्रामाणिक गुरु परंपरा में सम्मिलित होकर उसमें उसके अनुसार अटूट भजन करे। उनके जैसे प्रामाणिक परंपरा किसे कहते हैं? जो गुरु है उसके गुरु होना चाहिए। पहले जो शिष्य हुआ करता था वो पहले बाद में बनकर वो गुरु बनता है, उसके गुरु होते हैं और उसके गुरु होते हैं, फाइनली ऐसे चलते चलते परम आदि गुरु श्री कृष्ण होने चाहिए। फिर वे जो तत्व प्रस्तुत करेंगे वह प्रामाणिक तत्व होगा। और यह सब करने के बाद क्या होता है? यह सब करने के बाद विष्णु भक्ति कब जागृत होगी हमारे हृदय में, यह पूछने वाला प्रश्न है। विष्णु का नाम, कृष्ण के नाम, कृष्ण के धाम, वैकुंठ, गोलोक धाम, कृष्ण के रूप, उनके कार्यकलाप, उनके बारे में जान पाना, उनके लिए उनके बारे में ज्ञान अर्जित कर पाना, यह बहुत ही दुर्लभ है। और उस पथ पर चलकर भक्त बनना कभी कभी ये बहुत दूर की बात लगती है। इनफैक्ट उस विषय में जानकारी हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो हजारों
कहा जाता है कि हजारों हजारों जन्म में यदि कोई विष्णु भक्त विष्णु की भक्ति करता है तो उसको अंत में जाकर मतलब व्रज की प्राप्ति होती है। व्रज बहुत इंपॉर्टेंट धाम है, उसका एक एक कण वैकुंठ के धाम से कई ज्यादा उसकी ये प्राप्ति होती है। तो जैसे बलवंत प्रभु ने पिछली बार कहा था कि ये बड़ा ही अच्छा अवसर है, पिछले हफ्ते एकादशी थी, हमने एकादशी देखा था और उसके बाद में महाद्वादशी का पारायण था और फिर सोमवार को नित्यानंद त्रयोदशी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा भी आने वाली है चैतन्य महाप्रभु का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर था। तो नित्यानंद त्रयोदशी पे इसीलिए हमने एक क्लास ली। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में इस जगत में आए थे केवल 500 वर्ष पूर्व। और उनका आविर्भाव हुआ था ये 500 वर्ष पूर्व। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कृष्ण नाम के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया था। कृष्ण भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए यह डेमोन्स्ट्रेट किया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना, पुनर्स्थापना करने के लिए वे आए थे। तो कलयुग के स्टार्ट में ही वे, कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम, केवल हरिनाम। तो हरिनाम करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग धर्म पे अवतार लिया था और वे इस जगत में सृजन किए थे। तो हरिनाम और जब वे अवतरित होते हैं तो क्या होता है, कृष्ण कभी भी अकेले अवतरित नहीं होते, उनके साथ में उनके सखागण, उनके पार्षद गण, वे सब भी जो सो प्रकट होते हैं। और उनके जो निकटतम पार्षद है वे डेफिनेटली प्रकट होते हैं। तो राधा और कृष्ण जब एक रूप में अवतरित होते हैं तब वे महाप्रभु कहलाते हैं। और महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ऐसे चैतन्य भागवत में आता है, इसमें चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा और कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। तो राधा और कृष्ण मिलके जो स्वरूप है वह है चैतन्य महाप्रभु। और जब ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी के जो प्रेम प्रदान करने के हेतु से वे इस रूप में आते हैं। तो राधा रानी का प्रेम क्या है, राधा रानी की क्या काम है? राधा रानी का अर्थ है कृष्ण की सेवा करना हर प्रकार से। तो राधा रानी की सेवा और कौन दे सकते हैं? यदि राधा रानी की सेवा किसी को देनी चाहिए तो कौन दे सकता है? स्वयं राधा रानी दे सकते हैं। इसीलिए राधा रानी के भाव में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो ये जो है सो केवल और केवल राधा के का प्रेम प्रदान करने हेतु उस रूप में आए थे। तो उस समय जो है सो वे उनके बड़े भाई, उस समय वे बड़े लेके वे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। उनके बड़े भाई जैसे बलराम जी भी इस जगत में उनके पार्षद के रूप में उतरते हैं और वे है नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, स्वयं बलराम जी है, उनके पार्षद के रूप में आए और नित्यानंद त्रयोदशी के दिन आए थे। उनका आविर्भाव नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हुआ था, जो अभी सोमवार को गई है, और वह एक चक्रा ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अदाई पंडित था और माताजी का नाम पद्मावती देवी था। उनके आंगन में वे 1474 के करीब में उनका जन्म हुआ था, नित्यानंद महाप्रभु के रूप में। तो उनका आविर्भाव की तिथि है। तो इस प्रकार कहते हैं, नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय में ये श्लोक दूसरा श्लोक या पहला श्लोक, जनरली इस श्लोक से इसकी शुरुआत होती है। इसमें जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करो और नित्यानंद महाप्रभु को नमस्कार करो। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, अद्वैत आचार्य जी को नमस्कार करो और सारे भक्त वृंद को नमस्कार करो। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है। तो नित्यानंद महाप्रभु 1474 में उनका जन्म हुआ था। तब उनका रूप अत्यंत सुंदर था, एकदम सफेद कलर के, वे एकदम व्हाइट कलर के, एकदम बड़ी बड़ी आंखें थे उनके, नीले वस्त्र धारण करते थे और बहुत ही मीठे स्वर बोलने वाले थे।
बहुत ही सुंदर आभा कांति उनके चेहरे से छलकती थी, और वे जो भी पहनते थे, चाहे गहने या जो भी पहना करते थे, उनसे उनकी शोभा न बढ़ते हुए उन गहनों की शोभा बढ़ती थी कि भी इसे चैतन्य महाप्रभु ने पहना, इसे नित्यानंद महाप्रभु ने पहना है, जिसकी वजह से ये गहने फेमस हो गए हैं। तो उनकी गहनों की शोभा बढ़ती थी, इतना उनका स्वरूप, आभा कांति इतनी झलकती थी उनकी। तो जितना प्रेम कृष्ण करते हैं बलराम जी से, या जितना प्रेम राम करते थे लक्ष्मण जी से, उतना ही समान प्रेम चैतन्य महाप्रभु करते हैं नित्यानंद महाप्रभु से। चैतन्य भागवत में महाप्रभु कहते हैं, जो नित्यानंद महाप्रभु के शरणागत होता है, मैं उनको कृष्ण प्रेम देने के लिए तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। और यदि कोई मुझे प्रणाम करता है और नित्यानंद महाप्रभु को नहीं करता या उनका अनादर करता है, तो कई जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक भी मैं कृष्ण प्रेम उन्हें नहीं दूंगा। तो ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं चैतन्य भागवत में। तो बड़ी ही सुंदर बात है, कहने का मतलब नित्यानंद महाप्रभु के विषय में बहुत ही सुंदर बात कही गई है। जिस प्रकार कृष्ण लीला में कृष्ण बलराम जी का साथ चलते हैं, हर, आप देखते होंगे कि बचपन की जितनी भी लीलाएं हैं, कृष्ण बलराम जनरली साथ में रहते थे। उसी प्रकार ये जो गौर लीला है 500 वर्ष पूर्व जो हुई थी, इसमें गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, तो गौर निताय भी इसी प्रकार साथ साथ चलते हैं। और तो और जिस प्रकार कृष्ण राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, वैसे ही बलराम जी भी राधा रानी की जो छोटी बहन है, अनंग मंजरी, उनके भाव में नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आते हैं। ताकि उस रूप में अनंग मंजरी क्या करती है कृष्ण की लीलाओं में, वे जो है सो राधा रानी और कृष्ण के लीलाओं के लिए जो है सो तैयारी करती है, मीन्स लाइक हर प्रकार से सेवा करती है, ताकि कृष्ण और राधा हर प्रकार से मिल सके और वे सब जो है सो उसका आनंद ले सके। तो अनंग मंजरी के भाव में नित्यानंद प्रभु आते हैं ताकि कृष्ण की सेवा कर सके और उनको जो है सो युग धर्म फैलाने में उनकी मदद कर सके। युग धर्म क्या था? हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु कृष्ण आवेश में है और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के आवेश में है, एक राधा रानी के भाव में और एक अनंग मंजरी के भाव में। तो यह प्रसंग है। तो बलराम जी हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, अलग अलग भाव में। जैसे कि कृष्ण की लीलाओं में ले लेते हैं, तो उनके पार्षद बनकर वे आते हैं, जब बलराम जी बनकर उनके बड़े भाई बनकर आते हैं, तब क्या करते हैं? वे सखा भाव में उनकी सेवा करते हैं। जैसे उनके मित्र है, उनके साथ में अटकेलियां करना, उनके साथ में चुटकुले करना, उनके बारे में हंसी मजाक करना, कुश्ती लड़ना, तो ये सब चीजें सखा भाव में उनके साथ उनकी सेवा करते हैं। जब दामोदर लीला होती है, तब हम सभी जानते हैं किस प्रकार वे मैया यशोदा को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों बांधा है, पहले क्रोधित भी होते हैं मैया पे, क्यों बांधा है कृष्ण को, छोड़ दो। तो बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई कृष्ण के ऊपर वो वात्सल्य भाव प्रकट करते हैं। वात्सल्य भाव, क्योंकि वात्सल्य भाव में क्या होता है कि कोई भी उसकी ज्यादा देखरेख, बड़े होने के नाते हम उसकी देखरेख करेंगे, वह छोटा है ये सब कार्य नहीं कर सकता, हम देखरेख करेंगे, जैसे माता यशोदा है वात्सल्य भाव में, उसी प्रकार से वे उनकी मदद करते थे। और तो और दास भाव में भी उन्होंने कृष्ण की सेवा की है। जब कृष्ण बहुत जब ये गैया चराने आते थे, बहुत चलते थे, बहुत खेलते थे, थक जाते थे और कभी कभी कृष्ण को नींद आ जाती थी, तो बलराम जी कभी कभी उनके चरणों को दबाते भी थे। उस प्रकार से सेवा भाव हर भाव में वे किया करते थे। यहाँ तक के मीन्स हर भाव में, तो जिस भी भाव में देखो आप, बलराम जी जो है सो कृष्ण की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि हम जब गहनों की बात करते हैं, तो गहनों की, आभरणों की बात करते हैं, उस रूप में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। वस्त्र के रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं, लकड़ी के रूप में, मृदंग के रूप में, मृदंग के रूप में। तो इसीलिए मृदंग को बलराम जी का स्वरूप कहकर संबोधित किया जाता है। नमो जगन्नाथ सुतय नमो मृदंगाय नमः, लावण्य रस माधुरी सहस्त्र गुण संयुक्तम, नमो मृदंगाय नमो नमः, नमो बलदेवाय नमो नमः। मृदंग ब्रह्म रूपाय लावण्य रस माधुरी सहस्त्र गुण संयुक्तम मृदंगाय नमो नमः। तो ये मंत्र मृदंग के मंत्र है, जिसको हम बलराम जी को अर्पित करते हैं। जब भी हम मृदंग की शुरुआत करते हैं, तो जब भी कोई सीखना जाता है, तो क्या होता है, जब हम भगवत गीता शुरू करते हैं तो गुरु को प्रणाम करके भगवत गीता शुरू करते हैं। उसी प्रकार मृदंग को जब बजाना हो, तो बलराम जी
को प्रणाम करते हैं, ताकि उस बलराम जी के थ्रू, उस माध्यम के थ्रू मृदंग से हम कृष्ण की सेवा में लग सके। तो ये जो इसका इंग्लिश में मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग है कि आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू द सन ऑफ जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु, and I offer my obeisances unto Mridanga, from which sweet and nectarian sound emanates, and I offer my obeisances again and again to Mridanga, which has thousands of good qualities, and I offer my obeisances unto Lord Balarama, who assumes the form of Mridanga to serve Lord Chaitanya. तो चैतन्य महाप्रभु को सर्व करने के लिए बलराम जी मृदंग का रूप भी लेते हैं और तरह तरह के वाद्य मीठे स्वर निकालकर उनकी सेवा में, कीर्तन में, हरिनाम संकीर्तन में मदद करते हैं। हाँ? इसके अलावा कभी पादुका, कभी छत्र, धाम, धाम रूप में स्वयं बलराम जी है। तो इन सभी भावों को लेकर बलराम जी जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं, उन्हीं भावों में सर्वश्रेष्ठ करुणा का जो भाव है इस जगत में, उसको लेकर आने वाले एकमात्र नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु एकमात्र बलराम जी के सर्वश्रेष्ठ करुणा का भाव प्रकट करते हैं अपने आविर्भाव में। तो बहुत अलग है, नित्यानंद महाप्रभु बहुत ही अलग है। बलराम जी हम देखते हैं कि कई बार क्रोधित हो जाते हैं, जिस प्रकार उन्होंने प्रलंबासुर को पीट पीट कर मार डाला, जिस प्रकार धेनुकासुर को वो पीटते, उठा के पटकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि रोमहर्षण नाम के ब्राह्मण की भी वे हत्या कर देते हैं। रोमहर्षण जो भागवत पढ़ते हैं उनकी भी वे हत्या कर देते हैं। और या फिर आप लक्ष्मण जी को ले लीजिए, जब राम जी के समय लक्ष्मण जी का भी आप जब अवतरण हुआ था, वे भी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। हाँ, उस क्रोध के चलते हुए वे क्या क्या करते हैं, शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। सुग्रीव अपना वादा भूल जाता है, क्योंकि जब वाली को मारते हैं श्री रामचंद्र जी, और जब सुग्रीव को वापस उसका राज्य मिलता है, तब रामचंद्र जी की मदद करने के समय, उस समय चौमासा लग जाता है, तो वह कहते हैं चतुर्मास लग गया है प्रभु, तो चतुर्मास के समाप्त होते ही हम सीता जी की खोज करने के लिए चारों तरफ में अपनी वानर सेना को भेजूंगा। और वानर सेना को चतुर्मास खत्म हो जाता है और फिर वो अपनी आनंद में लगे रहता है सुग्रीव। तब राम जी तब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है और वे बोलते हैं कि मैं जाके आज ही उसका अंत कर देता हूँ। तब राम जी कहते हैं कि भाई आज ही जाके अंत मत कर, जाके उसको थोड़ी समझा कि भाई 4 महीने हो चुके हैं, और एक हिसाब से धमकी दे कि जिस प्रकार बलि को मैंने जहां भेजा था मृत्यु के द्वार, वह द्वार अभी भी खुला है, तो बस उसको इतना सा कह दो, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो रामचंद्र जी के कहने पर लक्ष्मण जो है अपना क्रोध थोड़ा कम करके वाली सुग्रीव से जाके मिलते, तो बड़ा ही क्रोधी थे, क्रोधी प्रकार का स्वभाव। तो परंतु जब वही बलराम जी, वही लक्ष्मण जी अति करुणा, अति औदार्य के रूप में आते हैं, तो वह नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आते हैं। तब उनके पूरे जो प्रकरण में है, जो नित्यानंद महाप्रभु के जो प्रकरण है पूरे गौर मंडल में, या फिर जब उनकी लीलाएं हुई थी, पूरे गौर लीला के तहत जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, उसमें वे एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं करते। यहाँ तक कि सबसे निकृष्ट अपने जगाई और मधाई, उनका भी उद्धार जो है सो नित्यानंद महाप्रभु ने किया था। हम सब क्या, हम जो हमसे ठीक से व्यवहार करता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उससे ठीक प्रकार से व्यवहार करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते, ठीक से नहीं बोलते। हम कितना भी अच्छा बोलने का प्रयास कर लो, फिर भी वो जो है सो हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बड़ा ही, और ऐसा करते हैं जिससे हमें या किसी अगले को दुख ही पहुंचे। तो फिर इसमें यदि कोई हमारे साथ होता है तो हम क्या करते हैं, उनसे साधारण कॉमन सेंस क्या बोलेगा, यदि आपको कोई बार बार ऐसा दुख पड़ रहा है तो आप क्या बोलोगे, उनसे दूरी बनाए रखो, है ना। कोई यदि आपको सलाह भी देगा तो यही बोलेगा भाई वह व्यक्ति शायद आपके लिए ठीक नहीं है, आप उनसे दूरी बनाए रखो। तो यही सलाह देते हैं, परंतु यह हमारे हृदय में कभी भी यह भाव नहीं उतरता कि कोई जितना भी कोई आपको डांटता रहो, या फिर कितना भी आपको कुछ
हानि पहुंचाता रहो, आप उतना ही उसको उसके ऊपर मुस्कुराते रहिए। कभी कभी ये कहते हैं ना क्ले के ना, यदि कोई आपके ऊपर कुछ गाली गलौज भी दे रहा है तो आप जो है सो वापस पुनः उसको गाली दे के वैष्णव अपराध न करिए, उल्टा आप उस जगह से निकल जाइए। तो जितना वो आपको पत्थर मारे, चप्पल मारे, उतना ही आप जाकर उसको आलिंगन कीजिए। तो यह सब यदि आप पर गुजरेगा तो आप बोलोगे, कहोगे कि भाई ये सब बोलने वाली बात कुछ और होती है, और हमारे जीवन में जब उतरता है, हमारे जीवन में जब बीतती है, तो तब हमें पता चलता है, तब कुछ बात और होती है। तो ये हमारे साथ यदि ऐसा होता है, परंतु नित्यानंद महाप्रभु के साथ में के जीवन में हम देखेंगे जो सबसे बड़े, मतलब कौन है नित्यानंद महाप्रभु, जो सबसे बड़े आराध्य विग्रह मीन्स अनंत शेष, अनंत शेष मतलब अनेक फनों वाले जो शेष नाग है, जिनके ऊपर ये जो सो पूरा 14 लोगों की ये जो धरती थमी है, उनके एक छोटे से अंश के रूप, उनके एक छोटे से अंश है। वे इस जगाई मदाई से कह सकते थे कि भाई तुम जिस नशे के भाव में उन्मत्त हो, जिस पृथ्वी पर खड़े हो, वह पृथ्वी मेरे अंश अवतार, मतलब मेरे अंश अवतार की है। ऐसा बोल सकते थे, परंतु उनका भाव उस समय भी बड़ा विनम्र भाव था। वे जाके सबके मतलब इवन जगाई मदाई को छोड़ के वे सब जितने भी लोगों के पास वे जाते, उनके मतलब जाके वे उनके चरणों पर लोटपोट होते, उनके चरणों पर लोटपोट होते, उनके रोते रोते हुए उनके नतमस्तक होकर उनको जो हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते, दया की भीख मांगते कि भाई आप कृष्ण का नाम ले लो, यदि तुम सिर्फ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लोगे तो मैं आजीवन तुम्हारे घर में दास बनकर रह सकता हूं। इस प्रकार वे हर एक के पास जा जाके गिड़गिड़ाते हैं, मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगा, तुम केवल भजन करो, कृष्ण का भजन करो। ऐसा नित्यानंद प्रभु जो है सो गिड़गिड़ाते थे। तो जो जितना बड़ा नास्तिक होता था, जिनका हृदय पत्थर के समान होता था, वे भी जो है सो पिघल जाते थे और उनके कहे अनुसार नाम लेने के लिए रेडी हो जाते थे। वह कहते थे कि हमें करना क्या है, नित्यानंद प्रभु बोलिए हमें करना क्या है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते थे, हाँ बोलो गौरंगा गौरंगा। तब वह व्यक्ति जो सुनता था और बोलता था गौरंगा गौरंगा, इस प्रकार करता था। तो जब नित्यानंद प्रभु उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार गौरंगा गौरंगा सुनते थे तो इतने प्रसन्न उठते थे कि उनको जो सो आलिंगन कर लेते थे, एकदम उनको हृदय से लगा लेते थे। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु गौरंगा रटने वाले को अपने आलिंगन से अपने हृदय से लगा लेते थे, तभी 440 वोल्ट के झटके के समान नित्यानंद महाप्रभु के शरीर से कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से समाविष्ट हो जाता था। कोई पूछेगा ऐसा क्या भाई, कैसे हो सकता है? तो जो जैसे भजन का प्रभाव होता है, जैसे व्यक्ति के संग होता है, वैसा ही उसके ऊपर रंग चढ़ने लगता है ना। अपने आप को ही देख लीजिए, ये आप यदि हरे कृष्ण का मंत्र का जाप कर रहे हो, यदि अब हाँ आपको जो है सो कोई राम भक्तों के बीच में बिठा दिया जाए और 1 महीने तक आप याद ही आप राम कथा ही सुनते रहेंगे, तो क्या होगा, अंत में आप भी जय सिया राम जय सिया राम करना शुरू कर देंगे ना। तो और यदि आप ब्रज चले जाओ, वहां पे अब महीने भर की भी जरूरत नहीं, ब्रज चले जाओ और 2-3 दिन ही वहां ब्रज के भक्तों के बीच में यदि बैठना शुरू कर दो, तो आप जो है सो वहां पे राधे 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 करके बोलना शुरू कर दोगे, है ना। तो जो जैसा भाव मीन्स लेकिन जो जैसा भाव वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग कहा जाता है ना। तो इसी के लिए तो नित्यानंद प्रभु के शरीर में केवल कृष्ण प्रेम भरा था। जो ऐसे आलिंगन करते थे तो उन्हीं के नाम की ध्वनि, उनके ही भजन, उनके ही करुणा से प्रभावित होकर वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय में चली आती थी और वह पिघल जाता था। और फिर क्या होता था, उस व्यक्ति में भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था और वह व्यक्ति नाच उठता था उस कृष्ण प्रेम के चलते हुए। तो ये प्रोसेस तो चैतन्य, इसीलिए नित्यानंद प्रभु जिसको, और इनको उनको आज्ञा किसने दी थी, चैतन्य महाप्रभु ने दी थी आज्ञा कि जा रे देखो तारे का वो कृष्ण उपदेश, जिनको भी आप मिलते हो सबको कृष्ण को उपदेश देना शुरू करो। तो इसीलिए नित्यानंद महाप्रभु अति
औधोर्य औधोर्य अवतार कहते हैं उनको, कि अति करुणामय अवतार थे, जिनको देखते थे उनको जो है सो वे करुणा बांटना शुरू कर देते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जगाई और मदाई इतने बदमाश, या क्या कह सकते, इतने आसुरिक थे कि मनु संहिता में जो कुछ भी मनुष्यों के लिए वर्जित कार्य कहा गया है वह सब कार्य करते थे। और एक बार नहीं, बारंबार करते थे। जैसे ब्राह्मणों का घर जला दिया, कोई चलते बच्चे खेल रहे होते तो उनको उठा के पानी में फेंक दिया, कभी कभी वो बच्चे डूब कर मर जाते थे। परस्त्री को छेड़ना, उनसे व्यभिचार करना, गाली देना, नशा करना, रास्ते पे लोटपोट होना, सो जाना, कुछ भी खाते रहना, कुछ भी बोलते रहना, न ठीक से आचरण करना, न ठीक से विचार, सबसे गंदे चित्त वाले विचार रखना। तो इस प्रकार के व्यक्ति थे। तो हरिदास ठाकुर, जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जिसका हम नाम लेते हैं, कि 3 लाख जब खर्च किया करते थे, वे और नित्यानंद महाप्रभु इस हरिनाम को बांटने जब निकलते थे तो हरिदास ठाकुर कहते थे, भाई नित्यानंद महाप्रभु, हम हरिनाम उनको देते हैं जो लेना चाहते हैं, इनको क्यों दे, ये जगाई मदाई को, ये तो सिर्फ हमें गाली देते हैं, तो इनको क्यों दे, हम इनके पास क्यों जाए। तो इनको छोड़कर हम जो भक्ति लेना चाहेंगे उनके पास जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, जैसा किसी को खांसी हो, खांसी बोलने से कोरोना वाली खांसी की बात मत कर लेना, कोरोना की खांसी में बहुत कुछ होता है। जैसी आजकल सर्दी खांसी की कोई बात करने लग जाए तो सब लोग घूरने लग जाते हैं, या फिर किसी को आ जाए सर्दी खांसी ऑफिस में भी तो घूरने लग जाते हैं। उसके लिए तो बहुत जरूरी है भाई, 15 दिन का क्वारंटाइन रखो, आप जो सो बाद में वैक्सीनेशन लो, उसके बूस्टर डोज लो, ये लो काफी है। लेकिन एक ऑर्डिनरी खांसी की बात कर रहा हूं मैं। तो आजकल किसी को सर्दी खांसी हो जनरल खांसी हो जाए तो आप क्या कहोगे कि भाई, किसी को क्या कहोगे, भाई गर्म पानी पी लो या फिर दवाई थोड़ी सी ले लो। परंतु यदि कोई वही व्यक्ति खांस खांस कर यदि उसका हाल बेहाल हो गया और वह बेहोश होने की कगार पे हो, तो तुम उसको क्या करोगे, भाई तेरे कुछ गूढ़ बीमारी है, और उसको आप जो है सो हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करोगे, है कि नहीं, या फिर उसको हॉस्पिटल जाने की एटलीस्ट सलाह दोगे। तो वैसे ही नित्यानंद महाप्रभु, इनको कहते हैं कि इन जगाई मदाई को हरि नाम की अधिक आवश्यकता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, या फिर जो व्यक्ति वेद शास्त्र पढ़ते हो, वो जन्म से त्रिपाठी हो या चतुर्वेदी हो, हम इनको बाद में भी मीन्स लाइक इनको बाद में भी हरि नाम दे सकते हैं। परंतु पहले तो इन जगाई मदाई को ही देना है, क्योंकि इनका डेस्टिनेशन तो पक्का नरक है। इनका डेस्टिनेशन पक्का नरक है, पहले इनका उद्धार करो, इनके लिए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इस हरिनाम की इनको है। इसीलिए नित्यानंद महाप्रभु उनको प्रचार करने के लिए बैठ जाते हैं। और जगाई मदाई कोई प्रचार थोड़ी सुनते हुए, तो उनको गाली देते और कभी कभी पीटने आते तो नित्यानंद महाप्रभु तो सर भाग जाते थे, एकदम भागने में श्रेष्ठ थे, वापस भाग जाते थे और बच जाते थे। हरिदास ठाकुर वे इतनी जल्दी नहीं भागते थे और वे जो है उन्हीं को पकड़ के 2-4 पीट देते थे। तो हरिदास ठाकुर इसलिए कहते हैं, भाई इनके पास मुझे जाके हरिनाम नहीं देना, मैं दूसरों के पास जाके दे दूंगा। परंतु नित्यानंद महाप्रभु की करुणा तो देखो कि नित्यानंद महाप्रभु कहते नहीं नहीं, इन्हें जो है सो हरिनाम देना ही है। तो ऐसे ही हरिनाम देते देते एक बार मथाई उनके माथे पर प्रहार कर देता है। नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर प्रहार कर देता है और माथे से जो है सो रक्त प्रवाहित होने लगता है। कि तो लाइक कहते हैं ना कि जैसे आप किसी फल को आप ठोकोगे या फिर नारियल को फोड़ोगे तो नारियल से नारियल का पानी निकलेगा, या फिर आम रस को निचोड़ोगे, आम के फल को निचोड़ोगे तो आम रस निकलेगा। कोई आम को निचोड़ोगे तो मौसम्बी का रस नहीं निकलेगा, आम रस से निकलेगा। तो उसी प्रकार से जब मधाई ने नित्यानंद को वार किया, उन पे वार किया, तो नित्यानंद रूपी फल को निचोड़ा, हम ऐसा कह सकते हैं। तब करुणा रूपी रस टपकने लगा, क्योंकि वो करुणा, क्योंकि वे साक्षात करुणा के मूर्ति थे। तो जब उनको मार लगी, जब रक्त बह रहा था, उसमें भी उन्होंने करुणा ही टपकाई। इतनी मतलब कोई अद्भुत बात है कि किसी को
जब हमसे कोई ऐसा लाइक, और हमारी ले लीजिए, हम पे तो कोई प्रहार करना दूर की बात है, यदि हमसे कोई अनचाही बात कर देते हैं तब भी, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले तो सब ठीक चल रहा होता है। जैसे अब सुबह की बात ले लीजिए, सुबह जो है सो जनरली हम लोग चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम लोग जप में लगे रहते हैं। पर जब चालू होता है, परंतु जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या होता है, अचानक से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे हमारे शरीर से रस निकलने लगते हैं। हाँ, जो हमने अंदर छुपा के रखे थे। तो जैसे हमारा हम है वैसे ही हमारा रस निकलेगा, जिसको हमने अंदर छुपा के रखा है। जब मंथन होता है तो उसी प्रकार का रस निकलता है। तो क्रोध का रस निकलता है, ईर्ष्या का रस निकलता है, दंभ का रस निकलता है, लोभ का रस निकलता है। हाँ, जब कोई निचोड़ने वाला नहीं होता है तब तो हरे कृष्णा चालू रहता है, और जैसे ही बात बिगड़ने की आती है तो ये रस जो है सो बाहर निकलने लगते हैं। तो निचोड़ तो, जब नित्यानंद प्रभु को मार लगी तो उसके उनके निचोड़ में सिर्फ कृष्ण का प्रेम ही निकला। क्यों? नित्यानंद प्रभु उन्होंने जगाई मताई को के ऐसे जीवन को देखकर अपने सर पर बहते हुए रक्त की परवाह भी नहीं करते हुए यह सोच रहे थे कि इनका उद्धार मैं किस प्रकार करूंगा। हाँ, लाइक वे जानते थे कि मैं इनको कुछ करने जाऊंगा ऐसे कि यदि मैं इनके मेरे इस मीन्स लाइक मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा जिससे मुझे कुछ आपत्ति में डालेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु डेफिनेटली आएंगे और इनको कहीं ना कहीं करुणा देंगे। तो जब ये रक्त बह रहा था तब भी उनके मन में यही विचार चल रहा था कि मैं कैसे इनको करुणा दूं। हाँ, जैसे गन्ने की लकड़ी, मीन्स लाइक गन्ना आप जब लकड़ी के रूप में होता है तब कितना सख्त होता है, समान मीन्स लाइक एकदम लकड़ी के समान कड़क होता है, परंतु उसको निचोड़ने पर क्या होता है, मीठा मीठा रस वह प्रदान करता है। गन्ने का जूस हम सभी पीते हैं, तो गन्ने को जब निचोड़ा जाता है अच्छी तरह से, चारों तरफ से कितनी बार उसको निचोड़ा जाता है, जितनी बार भी निचोड़ा जाता है उसके अंदर से वही मीठा रस निकलता है। तो वैसा ही जगाई ने जब उनको निचोड़ा तो करुणा रूपी रस बाहर निकला। तो नित्यानंद प्रभु की खबर सुनकर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा क्रोध, उनके पास मैसेज पहुंचता है, क्योंकि साथ में लोग रहते हैं। वे जाके नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा क्रोध आता है और वे जगाई मदाई को मारने के लिए आते हैं और तुरंत अपने चक्र को भी प्रकट करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत डिस्क्रिप्शन आता है कि अपने चक्र को भी प्रकट करते हैं, कि भाई वो चक्र, सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं और उनको खत्म, ताकि जगाई मदाई को अंत कर दे। परंतु नित्यानंद महाप्रभु उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और उनको रोक लेते हैं। कहते हैं प्रभु, कहाँ इस कली काल में आप इनको मारने पे चले हो? इस कली काल में तो हम सब में भी जगाई और मदाई है। हम दोनों उतरे ही है इन जैसे जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए, हत्या करने के लिए थोड़ी हम उतरे हैं। उसके लिए तो कल्कि अवतार है, जब कृष्ण कल्कि के रूप में आएंगे तो जब करना है तब हत्या करेंगे, परंतु इस युग में तो जगाई मदाई का हमें उद्धार ही करना है। इन्हें कृपा दो और इनकी आप हत्या मत करो। उनके चरण पकड़कर नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुमसे अधिक मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। तो इसलिए जो नित्यानंद महाप्रभु को नहीं मानता, चैतन्य महाप्रभु उसको कभी भी करुणा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम जैसे जीव जगाई मदाई से घिरे हुए हैं। उन्होंने सब पाप किए परंतु नाम अपराध नहीं किया था, क्योंकि वे हरि का नाम लेते ही नहीं थे। हम लोग जो हरि का नाम लेते हैं और हम अपराध करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर हमने जगाई मदाई की प्रवृत्ति को, यानी कि आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से पतित होकर हमें अपना हरि नाम करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक सेइंग है, डोंट किल द डेमन, डोंट किल द डेमन हिमसेल्फ, किल द डेमन इन हिज हार्ट। तो उस असुर को मत मारो, परंतु उसके हृदय में जो आसुरिक भावना है उसका नाश करो। तो इस प्रकार यह पतित सोच रख के हमें जो सो चैतन्य अपना नाम जप चालू रखना चाहिए। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं
नित्यानंद ये नो भक्त सुनीले श्रवणे आश्वास पाइवे कृष्ण चंद्र से जने। अर्थात भक्त नित्यानंद प्रभु के बारे में, जो भक्त भी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है, बोलता है, गाता है या उनके नाम को रटता है, वह व्यक्ति अवश्य ही भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। तो नित्यानंद येनो भक्त सुनीले श्रवणे अवश्य पाइबे कृष्ण, अवश्य कृष्ण को पाता है, कृष्णचंद्र से ही जाने, ये सब लोग सुन लो। इस प्रकार चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर लिखते हैं। आगे और भी लिखते हैं, अति अनिर्वचनीय देखी मुख चंद्र घन घन डाके नित्यानंद नित्यानंद। अर्थात इतने सुंदर मुख कमल को जब महाप्रभु देखते हैं तो मतलब अति अनिर्वचन ये देखी मुख चंद्र, इतने मधुर वचन बोलने वाले, इतने सुंदर मुख वाले नित्यानंद प्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो घन घन बादलों की गर्जना, मेघ की गर्जना के समान भाव आविष्ट होकर महाप्रभु कहते हैं, हे निताय, ऐसे प्रकार से बुलाते हैं, हे निताय, इस प्रकार से बुलाते हैं। तो मेघ की गर्जना करते हुए इस भाव से उनको बुलाते हैं। घन घन डाके नित्यानंद 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 ऐसे बुलाते हैं। तो हमें नित्यानंद, एक श्लोक है, नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, हे तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमंत। अर्थात हे नित्यानंद, तुम्हारा नाम नित्य आनंद है, इटर्नल हैप्पीनेस, जिसे हम कहते हैं ना, हर किसी को खुशी चाहिए। हम तो थोड़ी सी खुशी से मतलब हम उस खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं जो खुशी हमें क्षणिक भर के लिए मिलती है। क्योंकि हर खुशी के पीछे कुछ न कुछ दुख है। आप सभी लोग व्हाट्सएप का मैसेज तो जानते ही है। बेचारा एक व्यक्ति साइकिल चलाता था, साइकिल चलाते जाते उसका पैर दुखता था, तो उसने कार लेनी सोची और कार से खुश होने लग गया, पर कार चलाते चलाते उसको मोटापा आने लग गया, है ना। तो मोटापा आते आते वापस उसको पुनः जाके जिम में जाकर उसको वापस वहां पे जाके साइकिल चलाता है। तो हम एक आनंद को ढूंढते हैं जो हमारे लिए दुख का कारण बनता है आगे चल के। वेयरएज नित्य आनंद मीन्स एटर्नल हैप्पीनेस। तो नित्यानंद प्रभु के पास वो एटर्नल हैप्पीनेस है। नाम है नित्यानंद, तुम्ही रूपे नित्यानंद। हे नित्यानंद, तुम्हारा नाम नित्य आनंद है, तुम्हारा रूप भी नित्य आनंद है। उनके जैसा गोरा, एकदम व्हाइट कलर के थे। और छोटे से बच्चे को, यदि हम गोरे बच्चे को देखते हैं तो कितने आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु इतने ज्यादा सुंदर थे। और इतना ही नहीं, तुम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हो। तुम आनंद के मूर्तिमान हो और तुम जो सो राम मूर्तिमंत हो, यानी कि साक्षात राम मूर्तिमंत हो। मतलब राम यहाँ पे बलराम को कहा जा रहा है, यानी कि साक्षात बलराम हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी जो है सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जब याचना करते हैं जगाई और मदाई का, तब नित्यानंद प्रभु अवश्य उनका उद्धार करते हैं। सुदर्शन चक्र को वापस भेज देते हैं और जगाई मदाई से कहते हैं, क्योंकि जगाई मदाई उस समय घबरा जाते हैं ऐसा रूप देखकर, और वे जो है सो एकदम जब नित्यानंद महाप्रभु चरणों को पकड़कर चैतन्य महाप्रभु को रोकते हैं, तो ये जगाई मदाई भी जो है सो उनके चरण पकड़ के ऐसा समझ तो जाते हैं कि हमारा आज मृत्यु था, हम बच गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि जाओ और तुम्हें जो नित्यानंद प्रभु कहते हैं वही करो, कभी भी तुम वैष्णव को त्रास मत देना और कोई भी ऐसा उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना, कोई ब्राह्मणों को तकलीफ नहीं देना, और सिर्फ केवल हरिनाम करना। और जैसे नित्यानंद महाप्रभु कह रहे हैं वैसे करते रहना, और तो और वैष्णव की सेवा करना। तो उस जब चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा देते हैं, क्योंकि जब भगवान सामने मिल जाए आपको और ऐसी कृपा मिल जाए तो नेचुरली आपके हृदय में परिवर्तन आता है। उनके भी हृदय में इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने उसके बाद में वही सब कार्य किया, और यहाँ तक कि डेली 120 माला जपते थे। मतलब ऑलमोस्ट 120 माला के राउंड्स वो लोग जपने लग गए थे, और उसी जीवन में उनको कृष्ण की प्राप्ति होती है। इतनी सेवा वो आदमी, वो हर वैष्णव की इतनी सेवा करते थे कि नदिया में उन्होंने एक
ऐसा धाम बना दिया जहां पे हर वैष्णव का चलते फिरते हुए जो है सो मदद करते थे। कोई वैष्णव चल नहीं सकता तो उसको सहारा दे के चलाते थे, किसी वैष्णव की लकड़ी बना के उनको देते थे ताकि वो आराम से जा सके, कोई गिर गया तो उनको घर पहुंचाते थे, अगर वो कोई भूखा प्यासा है तो उनको खाना देते थे। उस प्रकार से वे जो है सो वैष्णव की सेवा करने लगे। हाँ, तो एक और श्लोक आता है, लोचन न बोले मोरा नृताय जेवर ना भजी लो, जानिया सुनिया सही आत्मा घटी होयो। अर्थात लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि कलयुग में मेरे नित्यानंद प्रभु को जो कोई नहीं बचता वह आत्महत्या कर रहा है। आत्मघाती होए लो। लोचन बोले मोरा निताई जेवर ना भजियो, जो भी निताई को नहीं बचता है और उनके बारे में नहीं जानता है, उनके बारे में नहीं सुनता है, वह आत्मघाती होगी, आत्महत्या करने के बराबर है। हे निताई, इस अधम पापी का उद्धार करो, हे नित्यानंद राम, हे नित्यानंद राम, इस अधम पापी का अदाय करो। तो घर आते हैं भक्त के मीन्स लाइक, जब कोई आपके घर पे कोई भक्त आता है तो समझ लो भगवान के रूप में आया है। तो ये आप पता नहीं चलेगा आपको कि नित्यानंद महाप्रभु की कृपा किस प्रकार मिलती है। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तो जिसके भी घर जाते थे कृष्ण का उपदेश लेके जाते थे। तो अब घर घर जाते थे, हर घर की कुंडी बजा बजा के उनके घर जाते थे और उनको हरिनाम हरिनाम गौरंगा नित्यानंद गौरंगा नित्यानंद इस प्रकार से हरिनाम के इसमें लगाए रखते थे। तो अभी चैतन्य यात्रा शुरू होने वाली है, अभी तो कोरोना के चक्कर में इसलिए 2 साल से बंद थी, अभी भी पता नहीं है इस साल होगी नहीं होगी, परंतु चैतन्य यात्रा इसी उद्देश्य से की जाती है कि मंदिर से हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु पंच तत्व की फोटोज जो लेके घर घर, जो बहरीन में हम हर किसी के घर जाके नॉक करके जा नहीं सकते क्योंकि आजकल लोग पुलिस में दे देते हैं, इवन इंडिया में भी, तो बहरीन तो दूर की बात है। तो जो जो इन्वाइट करते हैं उनके यहाँ डेफिनेटली जाते हैं। तो उससे क्या होता है, भगवत प्रेम चलकर आपके घर आता है और किन किन के साथ आता है, नित्यानंद महाप्रभु के साथ में आता है। तो नित्यानंद महाप्रभु के थ्रू आपके घर पे करुणा आती है ना। आजकल के बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब क्या है, आई लव यू के कॉन्सेप्ट पर फिल्में बनाते हैं ना, और सारे के सारे जो है सो बनावटी प्रेम रहते हैं, परंतु वास्तव में यदि कोई प्रेम है तो वह है भगवत प्रेम, बाकी तो लस्ट है, बाकी तो काम है। जो प्रेम का विकृत रूप काम है। तो वास्तव में अगर कोई प्रेम है तो वह भगवत प्रेम है, जिसे नित्यानंद महाप्रभु देते हैं गुरु के रूप में, स्वयं चलकर आपके घर आते हैं और आपको प्रदान करते हैं। इसीलिए जब भी चैतन्य यात्रा का समय मिलता है, जब भी कोई कहता है कि चैतन्य यात्रा करनी है, तो आपको डेफिनेटली उनको अपने घर बुलाना चाहिए। वे आते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं और चले जाते हैं, परंतु हरि का नाम लेते हैं और आपके साथ में एक करके आते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु स्वयं आपके घर कृपा लेके आ रहे हैं, इस प्रकार से आपका जो है सो आपको फायदा पहुंचता है। तो कभी भी इस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा क्या है, वृंदावन ठाकुर ये भी आगे कहते हैं, निताय बोलिया दुबाहु तुलिया छोली बो ब्रज, निताय बोलिया दुबाहु तुलिया छाली बो ब्रज रे पूरा, दास वृंदावन आए निवेदन निताय ना छाड़िया मोरा। थोड़ा ये ट्यून मुझे भी नहीं आता, लंबा है। अर्थात निताय बोलिया दुबाहु तुलिया, दुबाहु तुलिया मतलब दोनों हाथ ऊपर करके, निताय बोलिया दुबाहु तुलिया, दोनों हाथ ऊपर करके निताय निताय बोलकर मैं जो है सो वृंदावन चला जाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं जो है सो वृंदावन चला जाऊंगा। मेरी बस ये ही एकमात्र आशा है कि इस दास की सेवा को आप स्वीकार करें और इस दास को आप कभी भी मत छोड़े। तो हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हे नित्यानंद महाप्रभु, हमें कृष्ण की सेवा में लगाए रखे, हमें कृष्ण के जप में लगाए रखे और हमें कभी भी आप जो है सो छोड़े नहीं। तो जिसका कहना एक वाक्य होता है ना, जिसका कोई नहीं, जिसका तो कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, वो ये गाना एक आपने सुना ही होगा, पुराने पिक्चरों के गाने हैं। तो जिसका कोई नहीं होता अर्थात उसका कि कोई भगवान होता है, उसका उनका कहने का तात्पर्य वो है। परंतु यदि भगवान भी यदि आप छोड़ दे तो क्या, तो चैतन्य महाप्रभु जो उनके भक्त रूप में है उनकी शरण लेनी चाहिए। राम ते अधिक राम कर दासा, ये एक आता है रामायण के अंदर, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरामन प्रभु असविश्वासा, राम ते अधिक राम
करदासा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। तो राम से बढ़कर राम के दास का स्थान होता है। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं हम भक्त, मैं भागवत में भी कहते हैं हम भक्त पराधीनो। और अर्जुन से कहते हैं तुम बोल्डली डिक्लेयर करो जो मेरा भक्त बनता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान, तो ऐसे भगवान भी यदि छोड़ दे तो किसके साथ साथ करना पड़ता है? भक्त के दास का। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद उनका अपने भक्त के रूप में हमें डेमोन्स्ट्रेट करने आए भक्ति। तो हम चैतन्य महाप्रभु को धर लेंगे तो भक्ति के रूप में। और यदि वे भी हमसे नाराज हो गए, वे भी हमें नहीं देखेंगे, तो नित्यानंद महाप्रभु अवश्य हमें देख लेंगे। तो नित्यानंद महाप्रभु क्या बोलते हैं ना कि लास्ट नेम इन द लिस्ट ऑफ होप्स। यदि कोई आपको होप्स की लिस्ट दी जाए तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु का नाम आखिरी में होगा। यदि इन्होंने मुझे नहीं देखा ठीक है, इन्होंने मुझे नहीं देखा ठीक है, इन्होंने मुझे नहीं देखा ठीक है, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु एक ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल हमारा होप कभी तोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमें जो है उनका गुणगान करना चाहिए, उनके पादाश्रय होना चाहिए, उनके चरणाश्रय होना चाहिए। तो इसीलिए जब ये मौका मिला कि जब प्रभु बिजी हो गए थे तो हमने सोचा ये नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। इनफैक्ट ये उन्हीं का मेरे लिए एडवाइस था। उन्होंने कहा यदि आप श्लोक ले सकते हो तो श्लोक ले लो, अन्यथा चैतन्य नित्यानंद त्रयोदशी जी गई है उनके ऊपर कुछ कह दो। तो मैंने कोशिश की कि कुछ मैं बोलूं। एक और एक किस्सा है, एक मालिनी देवी का किस्सा आता है जिन्होंने अपने घर पे कुछ पूजा रखी थी, शालिग्राम का पूजन कर रही थी, बंगाल की कहानी है। और उसके तहत वह एक नैवेद्य का मटका रखती है और एक कौवा आता है और उस नैवेद्य के मटके को उठाकर ले चला जाता है। मालिनी देवी एकदम परेशान हो जाती है। नित्यानंद महाप्रभु दिखते हैं, नित्यानंद प्रभु से गुहार लगाती है कि प्रभु ये नैवेद्य मैंने शालिग्राम जी के लिए रखा था और ये कौवा यहाँ से लेके चला गया है। तब नित्यानंद महाप्रभु उस कौवे को देखते हैं और उससे कहते हैं एक मटका लेके आओ, ये तुम्हारा नहीं है। तब होता क्या है कि कौवा यू टर्न करता है और वापस गड़ा लाकर वहां रख देता है। तो ये सभी को आश्चर्यजनक लगता है। अनादि अविद्या विद्वांस होई कर नामे, अर्थात जिसके नाम मात्र से अविद्या वापस नहीं आती, नष्ट हो जाती है। तो कौवा यानी कि अर्थात अविद्या, मतलब जिनका नाम लेने से, नित्यानंद महाप्रभु का नाम मात्र लेने से अविद्या नष्ट हो जाती है। और अविद्या यानी अनादिकाल से, एक काल की नहीं, अनादिकाल से जो अविद्या, अनादि अविद्या विध्वंस होई जारा नामे, जिसका नाम लेने से अनादिकाल से जो अविद्या हमारे हृदय में है वह विध्वंस हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु हमारे अंदर जो अविद्या है वह जो है सो हमारे सोल के साथ में चलती रहती है। वह अविद्या मात्र उनका नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाती है। अनादि अविद्या विद्वांस होई जारन नामे की महत्व तारमति काक अनिस्थाने। तो उस काक ने अर्थात उस कौवे ने को उन्होंने वापस बुला लिया। तो इसमें कौन सी अचरज की बात है? इसमें कोई आपको अचरज करने की बात नहीं है। अविद्या नष्ट हो जाए जिनका नाम लेने से, यह बड़ी बात है। तो उस कौवे का वापस नैवेद्य को मटका वापस लाके देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार का उनका इम्पोर्टेंस है उनके नाम लेने का। मोरा देहा होते नित्यानंद देहा बड़ा, सत्य सत्य शब्द कही धड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा नित्यानंद का नाम है। मैं आज आप सबसे यह घोषणा करता हूं कि नित्यानंद प्रभु सबसे ज्यादा दयालु है, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे ऊपर का स्थान नित्यानंद महाप्रभु का है, जो उनकी लीला को सुनता है। जो व्यक्ति उसको उनके जीवन में अपने जीवन में होने वाले योनि परिवर्तन को नष्ट करता है, अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ देता है और मुक्ति को पाता है, उनको प्रेम धन मिल जाता है। प्रेम धन क्या? गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो आप उनको जो है प्रेम धन मिल जाता है। आपके सारे दोष मिट जाते हैं, है ना। कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु ये सब कुंडली मार के बैठे हो, तब भी मीन्स लाइक आप बोलते हो कि इसका उपाय क्या है, तो आप वो सब कुछ छोड़ दीजिए
आप मात्र इस गौर निताई के भजन करने मात्र से, जो कि हरे कृष्ण का महामंत्र है, इसको करने मात्र से, जो क्योंकि ये गौर निताई जो नाम रूप में बड़े दयालु अवतार है, एकदम करुणापूर्ण अवतार है, बस इनका नाम लेते रहेंगे तो ये सारे दोष जो है सो आपके ऑटोमेटिकली टलने लग जाएंगे। बस एक ही कंडीशन है, आपको इसके अंदर आपका 4 नियम फॉलो करना होगा, है ना। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। क्योंकि ये जानते हुए आप ये करते हो तो आप कपटी हो। तो चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद महाप्रभु कपटियों का उद्धार नहीं करते, हाँ, पतितों का उद्धार करते हैं, परंतु कपटियों का उद्धार नहीं करते। पतित और कपटी में डिफरेंस है। पतित क्या होता है? जो गलत काम करता है जाने बिना या नहीं माने बिना, परंतु शरणागत होने के लिए रेडी रहता है, उसको पतित कहा जाता है। कपटी वह होता है जो सब कुछ जानता है, उसके बावजूद कपट के काम करता है। तो उनको कभी भी नित्यानंद महाप्रभु अपना करुणा नहीं देते हैं। तो ये उनका एक करुणा के ऊपर इतना बड़ा एक संदेश था। एक छोटी सी उनकी जीवन की घटनाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, समय भी थोड़ा हो चला है, जस्ट छोटे से जीवन की पूरे। तो अपने बचपन में उन्होंने कई लीलाएं की थी, बोल तो कई लीलाएं करते थे, जिसमें से कृष्ण की लीलाएं करते थे। सब अपने बच्चों को, वो बहुत छोटे थे उस समय, अपने दोस्तों को किसी को पूतना बनाते थे और वह जो है सो उस पूतना का वध कर रहे हैं, या फिर शकटासुर को एक लात मारते थे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कृष्ण की वे लीलाएं करते थे। तो एक चक्रधाम के वासी पूछते थे, भाई तुम्हें यह सब लीलाएं कैसे पता है? हाँ, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तब वे हंसते हुए कहते थे, भाई ये सब तो मेरी लीलाएं हैं, तो मैं तो नहीं जानूंगा तो और कौन जानेंगे। हाँ, तो हम जानते हैं कि स्वांश अवतार कृष्ण के एक्सपेंशन, जब कृष्ण एक्सपैंड करना शुरू करते हैं तो उनके दाहिने भाग से बलराम जी और वाम भाग से राधा रानी का अवतरण होता है और फिर आगे का एक्सपेंशन शुरू होता है। तो ये सब लीलाएं मेरी है, मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। इस प्रकार 12 वर्ष वे जो है सो एक चक्रा धाम में बिताते हैं, और 12 वर्ष बिताने के बाद 13वें वर्ष में उनके घर पर एक सन्यासी आता है, और उस सन्यासी, अब ये वैष्णव परिवार था उनका, हिदायत पंडित और पद्मावती उनकी जो मदर थी, ये तो वैष्णव परिवार था, तो ये वैष्णव की सेवा करते हैं, सन्यासी की सेवा करते हैं, और निताई भी उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो निताई की सेवा से प्रसन्न होकर, नित्यानंद महाप्रभु को निताई भी कहा जाता है, तो निताई की सेवा प्रसन्न होकर सन्यासी उनके माता पिता से उनको दक्षिणा में मांग लेते हैं। तो उनके पिता वैदिक धर्म का पालन करने वाले थे, जानते हैं सन्यासी जब बात कर रहा है तो कुछ न कुछ इसमें भी उनका फायदा है। तो न चाहते हुए भी, उनका एकमात्र पुत्र रहता है, न चाहते हुए भी वह सन्यासी को मांग कर पूरा करते हैं और अपने पुत्र को उन्हें उनके साथ जाने को कह देते हैं। तो वे जब जिस दिन और जिस दिन जाने को कहते हैं उस दिन एक चक्र धाम के सारे वासी, जैसे नित्यानंद महाप्रभु निताई के रूप में जब जा रहे होते हैं उस सन्यासी के साथ में, तो सारे एक चक्र धाम के रहवासी उनके पीछे पीछे जाते हैं और बहुत ही उदास हो जाते हैं, और एकदम ऐसे जैसे कोई एकदम मातम सा छा गया हो, और एक कैसे हमारे प्रभु हमको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे टाइप में हो जाते हैं। तो सभी ग्रामवासी रोने लगते हैं, और हदाई पंडित और पद्मावती तो अपना खाना पीना तक भी छोड़ देते हैं उनके विरह में, सेपरेशन के भाव में। और अंत में अपने पुत्र निताई का नाम लेते लेते वे जो है सो अपने प्राण त्यागते हैं। एक बार पद्मावती उनसे कहती भी है, उनके पति से, कि तुम्हारे मन में तुम्हारे पुत्र के प्रति मोह नहीं था। जैसे देखो दशरथ का अपने पुत्र के प्रति मोह था, और जैसे राम घर छोड़ के गए और दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, तुम में मोह नहीं है इसलिए तुम अपने प्राण नहीं त्याग रहे हो। तब हदाई पंडित कहते हैं कि वे मैं दशरथ जी तो एक बार मृत्यु होकर वे अपने धाम को चले गए, मैं ऐसी मृत्यु बार बार मरना चाहता हूं, इसीलिए उनका नाम लेते लेते अंत में जो है वे भी अपने धाम को चले जाते हैं। तो निताई सन्यासी के साथ में तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, 20 साल तक तीर्थ यात्रा करते हैं, जिसमें पूरा भारत का भ्रमण करते हैं, कन्याकुमारी से बद्रिकाश्रम तक जाते हैं, पंढरपुर से पुरी तक की यात्रा करते हैं। फिर उनको लक्ष्मीपति तीर्थ से उनसे मुलाकात होती है, जिनसे नित्यानंद महाप्रभु को दीक्षा मिलती है। फिर वे वृंदावन जाते हैं और वहां वे इंतजार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे और कब संकीर्तन आंदोलन शुरू करेंगे,
और जो इस युग का धर्म है उस युग धर्म में जो है उनका साथ दूंगा। तो वहां वे श्रृंगार वट में रहते हैं, जो आज नित्यानंद वट के नाम से फेमस है। जमुना में कूदते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, इस प्रकार की लीलाएं चलते रहती है। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो उनके गुरु है, उनके गुरु भाई माधवेंद्रपुरी है और उनके शिष्य ईश्वरपुरी है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य को आगे चल के दीक्षा दी थी। तो जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन छेड़ दिया है और वे संकीर्तन आनंद का प्रचार कर रहे हैं, तब वे वृंदावन छोड़कर उनको मिलने के लिए वापस नदिया बोलते वापस बंगाल आ जाते हैं, गौड़ देश आ जाते हैं। उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से सन 1506 ईस्वी में होती है। जब नित्यानंद महाप्रभु नदिया में आते हैं तब वे डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं जाते, वे नंदन आचार्य के यहाँ रुकते हैं और वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु को ऑलरेडी पता चल जाता है कि नित्यानंद आ गए हैं, तो वे भी इंतजार करते हैं, परंतु उनसे रहा नहीं जाता और वे तुरंत जो है एक दिन निश्चय कर नंदन आचार्य के पहुंच जाते हैं और नित्यानंद महाप्रभु से मुलाकात करते हैं। और एवं इतने भाव विभोर होकर वे एक दूसरे के गले मिलते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अश्रु निकल पड़ते हैं, हाँ कि और उनके हृदय में एक दूसरे को घड़ी घड़ी मिलते हैं, गिर जाते हैं। नदियां मतलब अश्रुओं की नदियां बहती है, साथ ही साथ संकीर्तन की नदियां भी बहने लग जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं और फिर बाद में उनके कहने के पर वे जो इतने दिनों से वे जो ब्रह्मचर्य के रूप में जैसे रह रहे थे, अवधूत के रूप में रहा करते थे, उस अवधूत के रूप को छोड़कर वे गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं और उनकी 2 पत्नियां होती है, जानवा देवी और वसुधा देवी। और उनके पुत्र का नाम, फिर बाद में उनको पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम विचंद्रा रहता है और पुत्री का नाम गंगा देवी। तो उनकी पत्नी जो वसुधा, दूसरी पत्नी जो वसुधा देवी, छोटी उम्र में ही वह गुजर जाती है और जानवा देवी इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करके उनको बड़ा करती है। और जानवा देवी एक ऐसे एटिक्वेट के साथ में रहती है जो वैष्णव स्त्रियों के लिए गौरवान्वित करने की बात है। मतलब अपने आचरण से, अपने एटिकेट से वो इस प्रकार से स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिए, वैष्णव स्त्रियों को, और किस प्रकार वैष्णवों का आदर सत्कार करना चाहिए, कैसे उनकी आव भगत करनी चाहिए, उसके लिए जो सो एक रोल मॉडल की तरह वे अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो नित्यानंद प्रभु ने इस फिर क्या होता है कि अपनी सारी लीलाओं को अंत में समाप्त कर अपने आप को एक चक्र धाम के पास एक कृष्ण का मंदिर है, जिसके अंदर एक मूर्ति है जिनका नाम है बंकिम राय, उस नाम से जानी जाती है। उस मंदिर में जाते हैं और अपने आप को उस मूर्ति के अंदर समाहित कर देते हैं और इस प्रकार वे इस जगत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं ना। क्योंकि वैष्णव और भगवान और उनके अंशों के, भगवान का या उनके अंश का कभी भी आविर्भाव या प्रागट्य और अंतर्ध्यान होना, ये भी दिव्य होता है। तो वे जो सो उस मूर्ति के अंदर समा जाते हैं और इस प्रकार अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो नित्यानंद महाप्रभु अपने गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो परंपरा सिस्टम जो है गुरु तत्व की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरु महाराज जब हम कहते हैं तो गुरु महाराज नित्यानंद महाप्रभु को रिप्रेजेंट करते हैं, जो राधा रानी की सेवाओं को हम तक पहुंचाते हैं। तो राधा रानी, क्योंकि हम कृष्ण को सेवा करने के काबिल नहीं है, हमें कृष्ण की सेवा, जब हम भोग भी ऑफर करते हैं तो हम डायरेक्टली कृष्ण को भोग ऑफर नहीं कर सकते। कृष्ण शायद हमारे हाथों से डायरेक्ट भोग ना ले, इसीलिए परंपरा के थ्रू हम अपने गुरु को कहते हैं गुरु अपने गुरु, जैसे श्रीला प्रभुपाद को कहते हैं श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु। इस प्रकार चलते चलते अंत में चैतन्य महाप्रभु से होते हुए अंत में जो है सो आदि गुरु कृष्ण तक पहुंचता है थ्रू राधा रानी। तो राधा रानी सेवा प्रदान करती है सभी को जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उसका डिसीजन फैक्टर राधा रानी है। भक्ति का उन्होंने जैसे तुलसी महारानी को दे दिया, वैसे हर चीज का डेलीगेशन नहीं किया हुआ है उनके द्वारा। उन्होंने भक्ति देवी को, तुलसी को भक्ति महारानी कहकर डेलीगेशन दिया है, परंतु अन्य चीजों में वे स्वयं डेलीगेट करती है, तो वह परंपरा में डेलीगेट होती है। तो थ्रू
बलराम जी, दैट अपने नित्यानंद महाप्रभु, इसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हुए करंट अपने गुरु महाराज तक डाउन में सिस्टम फ्लो होता है। ज्ञान अर्जित करने का सिस्टम क्या है? या तो हम नीचे से ऊपर की जाए या ऊपर से नीचे की ओर जाए। नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए हमें सोर्स तक पहुंचने में काफी कठिनाई हो सकती है, वेराज जब सोर्स से या ज्ञान नीचे की ओर आते रहता है तो अति सरल हो जाता है। वहीं जो हम चढ़ के जाना सोचते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाना सोचते हैं, उसमें तकलीफ होती है, परंतु ऊपर से नीचे आने में हमें, अब ऑर्डिनरी सीढ़ी चढ़ना हो तो हमें ऊपर चढ़ने में काफी तकलीफ होती है। 10 माला चढ़ने को कह दे हमें कोई, चढ़ने में तकलीफ होती है, परंतु वही 10 माला उतरने को कह देते शायद हम उतर जाएंगे एक झटके में, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो जब परंपरा में ज्ञान नीचे की ओर फ्लो होता है तो नित्यानंद महाप्रभु के थ्रू ये मर्सी गुरु महाराज तक पहुंचती है और गुरु महाराज के थ्रू हम भक्तों तक पहुंचते गए थे। इसीलिए वे गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम गुरु महाराज की सेवा करते हैं तो आप समझ लो हमने नित्यानंद महाप्रभु की सेवा की है, और जब नित्यानंद महाप्रभु प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और कृष्ण प्रेम का हमें भरपूर भंडार देते हैं। तो बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं नित्यानंद महाप्रभु के करुणा में अवतार के ऊपर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इसके अंदर किसी को कोई टिप्पणी करनी हो, दीन पावन मुरारी प्रभु है, तो यदि मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कारण मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला था कि मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रिपेयर कर सकूँ। जो कुछ भी मैंने परंपरा में थोड़ा बहुत सुना, मैंने उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हो सकता है मैंने राइट मैसेज देने में कहीं चूक रह गई है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी अपरिपक्वता समझकर मुझे क्षमा कर देना। किसी का कोई किसी को कोई दुविधा हो या किसी को कोई जिज्ञासा हो या किसी को कोई एडिशन करना हो तो लोग जरूर बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीन पावन प्रभु, दीन पावन प्रभु भी काफी आज व्यस्त है, उनके माता जी भी इंडिया जाने वाले। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। आपका आवाज आ रही है ब्रो? हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है प्रभु। सॉरी ब्रो, एक्चुअली ये चैतन्य भागवत और ये इसके ऊपर मुझे ज्ञान नहीं है प्रभु। आपका जो भी सुना वो मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें नवी थी, तो थैंक यू। इसलिए उसमें कुछ मेरा तो ऐड नहीं है, बट मैंने आज सेवा नहीं ले पाई प्रभु, सॉरी। अरे नहीं प्रभु। और उसके वजह से क्या हमको आपका सुनने के लिए भी मिला, तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मैं प्रभु तुरंत आया और मैं बस आप लोगों को आज प्रभु बिजी थे तो, और दीन पावन प्रभु उनकी माता जी इंडिया जा रही है तो फिर सेवा मैंने सोची फिर मुझे प्रिपेयर करना होगा, तो आज ही मैंने कुछ प्रिपेयर किया था थोड़े बहुत जो जोड़, तो मैंने कोशिश की कि कुछ एग्जैक्ट राइट मैसेज आपके समक्ष पहुंचाऊं। हाँ थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। किसी को कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि क्या होता है कि सभी भक्त लोगों में ये जिज्ञासा रहती है कि नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण और बलराम जी कैसे हुए। तो हम ये कहते हैं भागवत, श्रीमद् भागवतम महापुराण इसका क्लियर इंडिकेशन देता है, क्लियर श्लोक में बताए जाते हैं। लाइक कृष्ण मतलब आप 11वें अध्याय में जाओगे तो इसमें बहुत क्लियर आता है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगांस्त्र पार्षदम। वे कृष्ण है, त्विषा मतलब गोरे कृष्ण है, निशा का मतलब होता है काले कृष्ण। वे काले नहीं, त्विषा कृष्ण है, वे गोरे कृष्ण है जो अपने सांगो पांगास्त्र बोल तो अपने संगी साथियों के साथ में और अपने अस्त्र के साथ में आते। तो संगी साथी कौन है? नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी है, गदाधर पंडित जो राधा रानी का स्वरूप है, आचार्य अपने अद्वैत आचार्य जो सदाशिव का स्वरूप है, और श्रीवास प्रभु जो
भक्त का स्वरूप है। तो इन पांचों तत्वों को मिलकर हम पंच तत्व कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो हम इनका शरण लेते हैं क्योंकि ये बड़े औद्धर्य पूर्ण, बहुत करुणापूर्ण है। हमसे नाम जप करते हुए यदि गलती हो जाती है तो नाम जप का अपराध हम पे ना लगे, इसके लिए हम ये नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं पहले। इसलिए हम जब मंत्र जाप शुरू करते हैं तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, इस मंत्र को बोलकर फिर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप शुरू करते हैं। तो ये समझने वाली बात है, कलयुग के अंदर हमें गौर निताई की क्यों पूजा करनी चाहिए, और वे और कोई नहीं है कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त। तो कभी कभी है किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि मुझे जहां तक समझ में आएगा मैं समझाऊंगा, यदि वाइज तो फिर हम अगले हफ्ते कभी कोशिश करेंगे आपके जिज्ञासा को सेटल करने का। हरे कृष्णा। तो कुछ कुछ भक्त एकदम नए जुड़े हैं, जैसे वर्षा माता जी और पिछले हफ्ते जुड़े हैं, तो उनको एकदम ये नया सा लगेगा, लेकिन समय चलते चलते माता जी आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे मंदिर में आप गौर निताई का डीटी देखते हो, तो नित्यानंद महाप्रभु जो लेफ्ट साइड है वे नित्यानंद महाप्रभु और राइट साइड है वो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण बलराम के ही स्वरूप है, जो 500 वर्ष पूर्व ये लीला हुई थी। हरे कृष्णा। किसी और को भी कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर कुछ पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि मैंने एकदम कुछ बहुत ही हाई लेवल पे ले लिया हो तो शायद किसी की समझ से बाहर हो, तो शायद मैं भी उसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना, भगवत गीता इज ग्रेजुएशन कोर्स, भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत जो है सो ये आपके डॉक्टरेट कोर्स, पीएचडी कोर्स है। पीएचडी डॉक्टरेट वर्ड याद नहीं आ रहा, पीएचडी कोर्स है, तो डिग्री और पीएचडी, तो इस प्रकार का कोर्स है। तो ये पीएचडी का टॉपिक है जो मैंने आज लिया था। तो मेरे बस की बात नहीं है, परंतु क्योंकि प्रसंग था नित्यानंद त्रयोदशी का, और आने आने में चैतन्य महाप्रभु का भी प्रसंग आने वाला है, जो होली का दिन है, उस दिन नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। तो इन दोनों को भी हमें हरदम ग्लोरीफाई करना चाहिए। जैसे हम बलराम जी को ग्लोरीफाई करते हैं बलराम जयंती पे, कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण जयंती पे, तो इनकी जयंती भी हमें ग्लोरीफाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि हमको उनकी कृपा प्राप्त। हम किसी को भी ग्लोरीफाई करते हैं तो क्या, अब हम बड़े लोगों की कभी कभी तारीफ करते हैं तो क्या होता है, बड़े लोग हमको गाली देते हैं? नहीं, आशीर्वाद ही देते हैं ना। तो हम जैसे आचार्यों को ग्लोरीफाई करते हैं, नित्यानंद महाप्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं, तो उनकी कृपा ही हमें प्राप्त होती है, और हमारी भक्ति में उससे बढ़ोतरी होती है, न कि कमी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास। मुझे जगाई मगाई के बारे में मालूम था, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी मतलब वैष्णव को दिया गया था, ये बात आज ही पता चली। और मैं नित्यानंद के 12 नाम बोलना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हो, बोलिए। नंद नित्यानंद जितेंद्र वसुधा प्राण वल्लभ जानकी जीवित प्रभु कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सच्चिदानंद पूर्वज जगन्नाथ भवन मातो जगत्राता कृष्णा। लास्ट के 2 नहीं आ रहे शायद, अभी एक्चुअली था, हम लोगों ने नित्यानंद त्रयोदशी था तब हम लोगों ने लर्न कर रहे थे, डेली लर्न कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को शुरुआत में, मैं एक्चुअली उसको मंत्र को ढूंढ रहा था, परंतु एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग का ख्याल, मैं तो एक्चुअली शुरुआत उससे ही करना चाह रहा था। अच्छा माता जी आपने ऐड कर दिया, कि मेरे को शुरुआत में उसको ही मैं ढूंढना चाह रहा था कि इनके 12 नाम इस प्रकार भी है। तो मैंने सिर्फ निताई और नित्यानंद प्रभु बोला, जबकि उनका नाम 12 प्रकार से बोला जाता है। तो 12 भी नाम का उनका एक मंत्र है। हरे कृष्णा, जो माता जी ने ऐड किया। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। भक्तों के संग में यही एडवांटेज है, हमें कभी कभी नहीं पता चलता है तो वो भी पता चलने लग जाता है। हरि हरि। जैसे रंग डिवोटीज के साथ रह के ही होता है प्रभु जी। अगर हम लोग क्लास अगर नहीं अटेंड करते तो हमें चैतन्य प्रभु, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात, हम लोग तो अभी स्कूलिंग भी नहीं है,
ये स्पिरिचुअल लाइफ में। और वही तो है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होने के बावजूद वे इतनी करुणा प्रेजेंट करते हैं कि वे एकदम एकदम निकृष्ट व्यक्ति को भी ऊपर उठा सकते हैं। अमृता माता जी कुछ बोलना चाह रही है, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, आपने अनम्यूट किया है, आवाज नहीं आ रहा है माता जी का। हरे कृष्णा। हितेश प्रभु, रीना माता जी, अजय प्रभु, नवीन प्रभु, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आज तो आपने जो सारी चीजें हमको बताई, एक तरह से हम लोगों सबके लिए शायद नई नई है, क्योंकि इतना डिटेल में नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने तो नहीं सुना था एटलीस्ट। तो धन्यवाद आपको, आपने अच्छे से हमको समझाया, और हो सकता है कि हम सबकी प्यूरिफिकेशन के लिए ही आपको आज ये क्लास मिली। हरे कृष्णा। तो ये ना, ये तो बलवंत प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने रिकमेंड किया, अदरवाइज तो पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि आप ले लो। मैंने बोला प्रभु आप जो लय से लेते हो, मैं शायद ज्यादा बोलता हूँ, बात सही, अगर मीन्स लाइक आप जो एक्सट्रैक्ट करवाते हो ना जो, तो वो सिस्टम शायद मुझे अभी डेवलप करना समय लगेगा। तो इसीलिए मैंने बोला शायद चलो ठीक है, जब उनका आग्रह हुआ कि भाई आप नित्यानंद त्रयोदशी पे ले लो, तो मैंने भी सोचा मेरे प्योरिफिकेशन के लिए मुझे भी पढ़ना हो जाएगा थोड़ा बहुत। और क्योंकि आज मैं ऑफिस में ही मैंने तैयार किया है, कुछ ऑफिस के 2-3 घंटे में मैंने लंच के टाइमिंग के आसपास ही मैंने इसको मैच करके थोड़ा बहुत बनाया था, तो पूरा नहीं बना पाया, बट लाइक ठीक है। इसलिए मैंने जगाई मथाई का ही रेफरेंस लेते हुए बाकी तो उनकी जीवनी पढ़ी बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ गोपाल प्रभु बोलो। एक माइक म्यूट करो माता जी का, या तो माइक म्यूट करो या आप माता जी का माइक म्यूट कर दो, आप बोल सक रहे हो, आपका आवाज सुनाई दे रहा था मुझे। हरी बोल। शायद उनका भी डिस्कनेक्ट हो गया। इंडिया से माता जी भी है, मिनी माता जी, काफी दिनों बाद में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। नाम सुने थे प्रभु जी पहले, लेकिन इतना डिटेल में नहीं सुने थे, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। अब हर क्लास में कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए मिल रहा है प्रभु जी। हरे हरे माता जी। हरे कृष्णा। अब हरे आवाज आ कृष्ण। रही है अब प्रभु जी? आवाज आ रही है माता जी, बोलिए। भैया मेरे को ये पूछना था, जगाई मदाई ये वैष्णव बन जाते हैं बाद में? हाँ बिल्कुल। अच्छा। भी बहुत बड़ा स्टोरी है, और इसमें तो मैंने बहुत मीन्स लाइक उनको फिर उनको मीन्स लाइक आलिंगन हो जाता है ना नित्यानंद महाप्रभु का, तो 440 वोल्ट के थ्रू भक्ति तो उनमें जानी जानी है। और फिर वो जो तो इतने बदल जाते हैं कि सारी आदतें छोड़ देते हैं और वैष्णव की सेवा में लग जाते हैं। और वैष्णव की सेवा सबसे उत्कृष्ट सेवा मानी गई है ना। नाम जप करते थे 120 राउंड डेली, और जगाई मदाई। हाँ जगाई मथाई। प्रभु जी तो फिर रामाचार्य ये हरिदास ठाकुर 300 माला जाप करते थे। अच्छा प्रभु जी, मुझे ये बोलना था कि फिर इनका भी कुछ ऐसा रहा होगा ना कि इन्हें नित्यानंद महाप्रभु मिले और उन्हें उनकी हाँ संगत ये मिली, बिल्कुल क्योंकि ऐसे तो नहीं मिल सकता है ना, ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं बदल सकता है ऐसे, नहीं, अगर कोई इतना इतना इसमें रहेगा तो ना। सही बात है बिल्कुल। इसमें वापस इसमें स्टोरी आती है अपने जो आप जय विजय की स्टोरी तो जानते हैं ना। जय विजय हाँ। कौन? भगवान के पार्षद जो बाहर उनके द्वार द्वारपाल। द्वारपाल, उनको 4 ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि तुम कि जब उन्होंने सनत को अंदर जाने से रोका था, तब उनको श्राप मिला था कि तुम्हें जो है सो जाकर तुम जो है सो धरती पर जाकर अब दैत्यों दैत्यों की तरह रहोगे।
तब भगवान के आने से फिर उनको वो कंडीशन मिलता है कि भाई तुम एक काम हो सकता है कि तुम नरक के वासी बन जाओगे। तब भगवान उनको ये कहते हैं भाई तुम ठीक है, तुम मुझे फाइटिंग का एक थोड़ा ये है, मैं अपने भक्तों के साथ में लड़ सकूं, ये भाव भी मैं देख सकूं, तो तुम 3 जन्म तक तुम असुर योनि में रहोगे, असुर बन के आओगे और मैं तुम्हारे साथ वध करके, तो 3 बार करने के बाद में तुम वैकुंठ वापस आ जाओगे मेरे द्वार पे। तो पहले सतयुग में जब वो हम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष सुनते हैं, वे भी जय विजय थे जिनसे भगवान ने युद्ध करके उनको पराजित किया था। दूसरे जन्म में फिर वही जो है सो रावण और इसके कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। और फिर तीसरी बार जो सो द्वापर युग में वे जो है सो अपने इनके बीच में अपने शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। तो इनके समय में भी आप देखते हो, अब कभी कभी आपको देखते हो सीरियलों में दिखाते हैं कि शिशुपाल के में से ज्योति निकल के भगवान के शरीर में जाकर मिल जाती है ना। तो वहां भी एक प्रकार से मुक्ति है जिसको हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं कि भगवान में जाके मिल जाना। तो भगवान ने उस समय उनको ये क्या बोलते यह मुक्ति नहीं दी कि हाँ मेरे साथ में आके मेरे लोक में मेरी सेवा कर सके। उस समय उनको सायुज्य मुक्ति दी कि वो आके, अब आप जब नेक्स्ट आपका जो है भगवत गीता का हो गया, अब नेक्स्ट आपको आएगा भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ, तो उसमें आपको ये सब चीजें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब सायुज्य मुक्ति उनको मिलती है तो इस जगई मधाई के रूप में उनको वापस जब नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु को रूप में आना था, और ये युग का धर्म का ये ऑलरेडी उसी समय डिसाइड हो जाता है जब राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे से वार्तालाप करते रहे होते हैं कि मैं अगले जन्म में तुम्हारे रूप में आऊंगा। तब राधा रानी कहती है बिल्कुल आइए और समझिए कि किस प्रकार कृष्ण में सेवा हो सकती है। तो उस समय ये जो है सो उनको इसीलिए सारूप्य सायुज्य मुक्ति दी जाती है ताकि वे फिर से इस जगई मदाई के रूप में आके उनका वैष्णव के थ्रू उनका उद्धार करके उनके पास जा सके। तो ये आचार्यों का कथन है माता जी, जिसके तहत ये लीला हुई थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा, मतलब नया पता चला, इतना नहीं डीप में पता था नित्यानंद। आपको 5 प्रकार की मुक्ति है, आपको अभी अगले में जो आप करोगे उसमें 5 होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, इस प्रकार 5 टाइप की मुक्ति होती है। उसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। आप भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हो तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप पता चलेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर ऑलरेडी 7 बज चुकी है, 1.5 घंटा हो चुका है। मुझे लगा था मैं आधे पौन घंटे के लिए क्लास लूंगा, परंतु आज 1.5 घंटा हो गया। क्षमा चाहता हूँ। 1 घंटे का क्लास रहता है अपना, जनरली 15-20 मिनट एक्सेस होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स कभी कभी लंबे चल जाते हैं। तो इस हफ्ते में मैं एक बोलना चाहूंगा, इस हफ्ते में, इस महीने में इनफैक्ट इतने लोगों के हमने आज, इनफैक्ट मैंने प्रभु को भी देखा था, ध्रुव नागोरी, हाँ, पंकज प्रभु और माता जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। माता जी, प्रभु जी, हम सब आपको विश कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन आपका एनिवर्सरी है। तो माता जी, प्रभु जी को भी हम विश करते हैं। प्लस हमने इस हफ्ते में सोनाली माता जी का और नित्या का, हाँ, सोनाली माता जी और आशीष प्रभु का एनिवर्सरी, नित्या का बर्थडे, अजय प्रभु जी, और उसके पहले एनिवर्सरी जो सो उनका एनिवर्सरी, और बीच में रीना माता जी का बर्थडे, और आज पंकज प्रभु और माता जी का एनिवर्सरी, और आते हुए हफ्ते भी किसी का है, मुझे पता है 28 को कुछ प्रभु जी 28 को है कुछ प्रभु जी के मदर का। इन सब के लिए है ना, इस महीने में काफी, जैसा कई वैष्णवों का, कई भक्तों का स्पेशल डेज है, तो इन सब के लिए भी हम जो है सो प्रार्थना करते हैं। तो है प्रभु, माता जी और प्रभु जी, बाहर हो आप लोग, कहाँ हो? रुचि माता जी और पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं घर पे हूँ। हाँ, प्रभु जी हो तो हॉस्पिटल है। हरी हरी। तो प्रभु जी हॉस्पिटल में, चलो हमारे तरफ से आपको मेनी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस वेडिंग एनिवर्सरी, आपको बधाई हो। कृष्णा, और
हम सब जो सो जितने बर्थडे एनिवर्सरीज इस महीने में गई है सबके लिए जो सो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर सबको विश करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और कोई है जो नरसिंह आरती करेगा इन सब के लिए, प्लस जो भक्त अभी अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं और जो हो रहे हैं भक्त काफी, वैसे कोरोना जा चुका है ऐसा है, बट फिर भी हम जो है सो नरसिंह आरती करते हैं इन सब की रिकवरी के लिए। दिन पवन प्रभु। नीतू हरे आई है। कृष्णा प्रभु, उषा की बोल रहे चलेगा? हाँ प्रभु, कोई भी है फिर, या प्रभु कोई भी करेगा चलेगा। हरे कृष्णा। नीतू आई है, नीतू आई है। नीतू भी आई है। हाँ किट्टू आई है तो किट्टू को कर अनम्यूट में। नहीं, नीतू आई है। चलो नीतू का बर्थडे था, उनसे करवाते हैं। चलो नित्या का हरे कृष्णा। बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिवतरङ्गानकालाय इतो नरसिंहा करतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वये नरसिंहा निरये नरसिंहा नरसिंहारि शरणं प्रपद्ये तव कमललवरेणका अद्भुतसिंहा ललिता हिरण्यकशिपूर्वयुगुण्डा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदार जय प्रभुपदार जय प्रभुपदार जय प्रभुपदार जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वालं तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भक्तं मुक्तं नारायणं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह जय जय भक्त प्रहलाद जय भक्त मुखान। कृष्णा। श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। इस महीने में इनफैक्ट हर्षा माता जी का भी एनिवर्सरी था, मैंने शुरू में बोला नहीं, लेकिन उनके वो 12th डे फंक्शन चालू थे, इसीलिए हम लोगों ने उनको अलग से उस समय ग्रुप में विश नहीं किया। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। मैं एंड करता हूँ प्रोग्राम।